नमस्कार मित्रों, मैं आपसे आज समस्या की बात कर रहा हूँ। समस्या हमारे जीवन में आती रहती है। समस्याएं हमारे जीवन का अंग है। हम समस्याओं से घबराते हैं। हम नहीं चाहते कि समस्या हमारे जीवन में आए, क्योंकि इसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ता है। हमारे आराम में खलल डालती है समस्याएं। लेकिन समस्याएं ऐसी हैं कि हमारा पीछा नहीं छोड़ती। हर काम के लिए समस्या है। काम करें तो समस्या, काम न करें तो समस्या। हमेशा समस्या ही खड़ी रहती है हमारे सामने। लेकिन हम जितना ही समस्याओं से घबराते हैं, उतना ही समस्याएं हमारा पीछा करती हैं। जैसे कोई बच्चा है जो गणित से बहुत घबराता है, तो गणित उसके लिए एक डरावना सब्जेक्ट बन जाता है। गणित के प्रश्न उसके लिए डरावने हो जाते हैं, और गणित से जितना घबराता है उतना ही ज़्यादा उसको गणित के प्रश्न तो कठिन लगते हैं। जबकि गणित के प्रश्न कठिन होते नहीं हैं, आसान होते हैं। गणित है। कोई भी सवाल है, आसान और कठिन का सवाल नहीं होता। कठिन और आसान तब होता है जबकि हम उसकी जानकारी नहीं रखते हैं। अगर आप जानकारी रखते हैं तो आसान हो जाता है, और जब जानकारी नहीं रखते तो कठिन हो जाता है। तो समस्याएं भी इसी तरह से प्रश्न हैं, जीवन के प्रश्न हैं, जो हमेशा रोज़ हमारे रोज़मर्रा के जीवन में आते रहते हैं। उसका उत्तर हमें ढूंढना है। हम सवालों को लेकर बैठ जाते हैं, सवालों के बारे में चर्चा करते हैं, सवालों की दुर्बलता के बारे में चर्चा करते हैं, सवालों की कठिनाई के बारे में चर्चा करते हैं, उसके समाधान के बारे में कभी चर्चा नहीं करते। जबकि एक प्रश्न जो विद्यार्थी के सामने आता है, उसके बारे में वो उसके सोल्यूशन के बारे में सोचता है, उसके सोल्यूशन का पता करता है। वो बहुत सारी किताबों को देखता है, उत्तर देखता है। नहीं अगर समझ में आता है, नहीं अगर उसको मिलता है उत्तर, तो शिक्षकों से बात करता है, ट्यूशन जाता है, कोचिंग लेता है। वहाँ से उसको सवालों के जवाब मिलते हैं, तो उस सवाल के जवाब को परीक्षा में लिखता है, तब वो परीक्षा पास करता है। जीवन की परीक्षा को पास करने के लिए हम सवालों से भागते हैं, सवालों से हम घबराते हैं, इसीलिए हम जीवन में सफल नहीं हो पाते। जीवन में हम हमेशा समस्या से लदे रहते हैं। समस्या को हम अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो समस्याएं बढ़ती जाएंगी। समस्या के बारे में अगर आप बात करेंगे तो समस्या बढ़ती जाएगी। समस्या के बारे में जितनी भी बातें करेंगे, जितनी भी चर्चा करेंगे, तो समस्याएं बढ़ती हैं। समस्याओं का सीरियसनेस बढ़ता है। हमारे दिमाग से उलझनें बढ़ती जाती हैं। एक प्रश्न के उत्तर में 10 प्रश्न खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर हम समाधान के बारे में सोचें, तो एक समाधान के साथ साथ 10 समाधान भी खड़े होंगे। हमारे दिमाग की ये प्रकृति है कि हम जो इसको बताएंगे वही करेगा। अगर इसको हम समस्या के बारे में बात करने को बोलेंगे तो समस्या के बारे में बात करेगा, तरह तरह की और समस्याएं बताएगा, और हमारी परेशानियों को बढ़ा देगा। लेकिन अगर सोल्यूशन के बारे में हम उसको बात करने को कहेंगे, तो वह समाधान के बारे में बात करेगा। वो हमारा दिमाग बहुत आज्ञाकारी है, हमारा ब्रेन बहुत आज्ञाकारी है, हमारा माइंड बहुत आज्ञाकारी है। हम जो चाहेंगे उससे जवाब ले सकते हैं। अगर जवाब नहीं तुरंत आता है तो उसके लिए वो भी काम करेगा। हम उसको अगर सवाल दे देंगे कि सवाल का उत्तर ढूंढना है, तो उसको ढूंढेगा, और ढूंढते ढूंढते फिर आपको दे देगा वो। इसीलिए हमें हमेशा सोल्यूशन के बारे में सोचना है। जितने भी जानकार लोग हैं वो यही बोलते हैं कि थिंक अबाउट द सोल्यूशन, बी पार्ट ऑफ सोल्यूशन, नॉट बी पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। क्योंकि प्रॉब्लम करेंगे तो वो बढ़ता जाता है, वो एक्सकेलेट करता है। लेकिन अगर समाधान अगर देखेंगे तो समस्याएं छोटी लगेंगी। समाधान ही हमको नज़र आएगा, और हम कई समाधान हमको मिलेंगे, कई पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी, कई सारे चॉइसेस मिलेंगे। उसमें हमको चुनाव करने का मौका मिलेगा, कौन सा बेहतर समाधान है। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए हमारे दिमाग में हमेशा समाधान की बात आनी चाहिए, समस्या की बात नहीं। यह हमारी आदत के खिलाफ़ है। हमारी आदत है कि कोई भी समस्या को लेकर बैठ जाएंगे और उसके बारे में चर्चा करने लगेंगे, और फिर अपनी असमर्थता बताएंगे, अपनी असहायता बताएंगे, और हर तरह की और भी समस्याएं बताने लगेंगे। जैसे कहीं जाना है, तो जाने के लिए अगर समस्या है कि धूप बहुत है या बारिश हो रही है, तो ये एक समस्या हो गई। लेकिन अगर हमको जाना ही है तो हमारे पास दो उपाय है। या तो हम धूप या बारिश का उपाय सोच के जाएंगे, या फिर हम बैठ जाएंगे। तो हम बैठ जाना ही उचित समझते हैं। हम खबर कर देते हैं कि हमको टाइम नहीं है, क्या करूं, मैं तो आना चाहता हूं, लेकिन धूप है या बारिश है, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा हूं। बहुत ज़्यादा धूप है और या बहुत ज़्यादा बारिश गिर रही है, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा हूँ। ये एक उपाय है, एक चॉइस है। दूसरा चॉइस है कि नहीं, हमें जाना है, पहुंचना है तो पहुंचना है। इसके लिए हम इंतज़ाम करेंगे, हम बारिश या धूप का सोल्यूशन निकालेंगे और हम वहाँ पहुंच जाएंगे। छतरी लेंगे, रेनकोट लेंगे, बारिश होगी तो, या अगर धूप है तो छतरी लेंगे, रेनकोट लेंगे, छतरी लेंगे, और कोई गाड़ी सवारी का इंतज़ाम करेंगे और वहाँ पहुँच जाएंगे।
इसलिए ये हमारी चॉइस है कि हम क्या करना चाहते हैं। समाधान हमारे पास है, लेकिन हम उस समाधान को लेना नहीं चाहते, इसलिए वो समाधान हमको नहीं मिलता है। हम असहाय हो जाते हैं, हम ईश्वर को दोष देते हैं। ईश्वर नहीं चाहता कि मैं काम करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईश्वर चाहता है कि आप ये काम करें। ईश्वर ने सब कुछ दे दिया आपको करने के लिए, आपको करना नहीं करना है। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप करते हैं अच्छी बात है, नहीं करते तो आपकी जिम्मेदारी है ये। इसीलिए कोई भी समस्या को हम दुरू न बनाएं। समस्या को हम ही सीरियस बनाते हैं, समस्या को हम ही उसको टालते हुए, उसका सलूशन न ढूंढते हुए, समस्याओं के बारे में डिस्कस करते हुए उसको हम डिफ़िकल्ट बना देते हैं। इसलिए हमें समस्या कम, सलूशन ज़्यादा ढूंढना है। अगर कोई आदमी राज़ी किसी प्रस्ताव पर नहीं हो रहा है, उसके बिना अगर प्रस्ताव अगर ठंडे बस्ते में जा रहा है, तो हमें ये देखना है कि या तो उस आदमी को कैसे समझाया जाए, आदमी को कैसे रास्ते पर लाया जाए। दूसरा कि अगर वो बहुत एडमेंट है तो फिर दूसरा उपाय क्या है, उसको बाईपास करते हुए हम कैसे काम कर सकते हैं, और लोगों से कैसे हम जो लोग तैयार हैं, जो लोग का विरोध नहीं है, समर्थन में है, वो कैसे काम उनसे हम उनका काम कैसे करा सकते हैं। तो उनका काम कर लेंगे तो हमारे 90% काम हो जाएंगे, 10% का काम बचेगा जो आदमी नहीं एग्री हो रहा है उसका। अब अगर वो तैयार हो जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि उसके लिए भी एक प्रेरणा की बात होगी। सब लोग अपना सोल्यूशन निकाल रहे हैं, हमको भी सोल्यूशन निकालना है। अगर वो देखेगा कि सब लोग अपना सोल्यूशन निकाल रहे हैं तो उसको भी सब सोल्यूशन निकालने की बात दिमाग में आएगी, और वो भी सिर्फ समझौता करने के लिए तैयार होगा, एग्रीमेंट करने के लिए तैयार होगा। वरना सब लोग चुप बैठे रहेंगे तो वो समझेगा कि बस मैं ही सबसे ज़्यादा ऊपर ही हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसी के अनुसार काम हो रहा है। हमने नहीं चाहा इसको अड़ंगा डालना, हमने अड़ंगा डालना चाहा तो अड़ंगा डाल दिया और सब काम रुक गया। यह गलत चीज़ है। जो हम डिसीज़न लेने वाले हैं, हम जो लीडर हैं, तो हमें ये सोचना है कि काम रुकना नहीं चाहिए, काम किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहिए। बाकी लोगों को सफ़र नहीं करना है, जो बाकी लोग सदस्य हैं उनको सफ़र नहीं करना है एक आदमी के चलते। इसलिए हमें कई रास्ते निकालने पड़ेंगे, कई सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। अगर उससे भी नहीं होता है तो फिर आखिरी उपाय है कानूनी रास्ता। कानूनी रास्ता से हम कैसे बात कर सकते हैं, हम या तो उसको मजबूर करें या फिर उसको छोड़ते हुए बाकी लोग काम कर दें। यह हमारी चॉइस है। इसलिए हमारे दिमाग में सिर्फ समाधान की बात आनी चाहिए, हमेशा सोल्यूशन की बात आनी चाहिए। एक ही सवाल अपने आप से पूछना है कि इसका सोल्यूशन क्या है, इस समस्या का हल क्या है, इस समस्या का हल क्या है। जैसे कोई बच्चा हमेशा देखता है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है, वो हमेशा उत्तर ढूंढता है, प्रश्न को नहीं ढूंढता है। वो जितना ज़्यादा वो प्रश्नों के उत्तर ढूंढता है उतना ज़्यादा वो सफलता प्राप्त करता है, अच्छे नंबर उसके आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छी तैयारी जो परीक्षा की होती है और स्मार्ट तैयारी होती है वो प्रश्नों के द्वारा होती है। हम जितने प्रश्न हल करना सीख लेंगे, जितने तरीके से प्रश्न हल करने सीख लेंगे, जितने वैराइटीज़ के प्रश्न हल करना सीख लेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। क्यों? इस प्रश्नों को हल करने की हमको आदत पड़ जाती है, प्रश्नों की हल करने की हमारी माइंड कंडीशनिंग हो जाती है। इसीलिए स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि अधिक से अधिक सवालों को हल करो, अधिक से अधिक सवालों को हल करो। थ्योरी उसके हिसाब से पढ़ो, सवालों के हिसाब से पढ़ो, न कि थ्योरी पढ़ करके चुप बैठ जाओ। ऐसा नहीं है। जो सवाल हम हल करेंगे तो सवाल हल करने की हमारी आदत बन जाएगी, हमारे प्रश्न को हल कर सकते हैं, हम हर सवाल को प्रश्न हल कर सकते हैं। अगर हमने 100 सवाल हल किए हैं तो 200 सवाल भी हल कर सकते हैं, 500 सवाल भी हल कर सकते हैं, जीवन की समस्याओं का भी हल निकाल सकते हैं। यह भी हमारे वश में है, ये हमारी माइंड कंडीशनिंग हो जाएगी। माइंड हमारी बात करिए तो विचार कर लेगा, हम कभी भी किसी चीज़ को असंभव नहीं मानेंगे, किसी चीज़ को हम उसको ऐसा नहीं मानेंगे उसका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन हर सवाल का है, क्योंकि अगर किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। कहते हैं कि सोल्यूशन के बिना कोई सवाल पैदा नहीं होता, बल्कि सोल्यूशन बनता है उसके बाद सवाल पैदा होता है। अब चूँकि हम उस सोल्यूशन को नहीं जानते, इसलिए सवाल हमें लगता है कि कठिन है या सवाल असंभव है, इसका उत्तर नहीं है। उत्तर हर चीज़ का है, सोल्यूशन हर चीज़ का है। इसका जो भी सवाल है उसका हर चीज़ का उत्तर बना हुआ है। हमारी दिमाग में वो बात नहीं है, हमारे जानकारी में वो चीज़ नहीं है, हमारे इंफॉर्मेशन लेवल में वो जानकारी नहीं, इसलिए हमें लगता है कि वो चीज़ नहीं है। अगर हम अपनी जानकारी को बढ़ाएं, अपने दिमाग को बढ़ाएं, एक्सपेंड करें तो हमें वो जानकारी मिल जाएगी। इसलिए हमें ये मान के चल रहा है कि सब कुछ भगवान ने हमको दिया है, ईश्वर ने हमको सब कुछ दिया है, हमें उसका इस्तेमाल करना है, हमें उसका उपयोग करना है ना। और कोई आदमी अगर नादानी करता है तो उसको भी समझाने के बहुत सारे तरीके हैं, उसको भी रास्ते पर आने के बहुत सारे तरीके हैं जो हम लोक व्यवहार की कला में सीख सकते हैं। लोक व्यवहार की कला
हमको यही सिखाती है कि लोगों से हम डील कैसे करें, लोगों से हम बात कैसे मनवाएं, लोगों को हम प्रसन्नतापूर्वक अपनी बात को कैसे मनवा सकते हैं। यह हमें सीखना है। लोक व्यवहार के सिद्धांत को हमको सीखना है, उसे अप्लाई करना है। यह सीखना बहुत आवश्यक है और इसी कारण हम ये झगड़ियाँ होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, कोर्ट केस होता है और पूरा मामला अदालत के चक्कर में फंस जाता है। इसलिए हमें सोच समझ के काम करना चाहिए और हमेशा अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों को प्यार देना चाहिए और सारी प्रस्ताव को स्वीकार करें, क्योंकि हम आज जो कर रहे हैं उसमें अगर हम कोऑपरेट करेंगे तभी हमको उसमें कुछ और बढ़ोतरी होगी, और कोऑपरेट नहीं करेंगे तो उसमें वो घट जाएगा, जो मिल रहा है उसमें भी कमी हो जाएगी, क्योंकि इस पैसे हमारे दूसरी तरफ भी जाने लगेंगे। इसलिए हमें सोच समझ के काम करना है, बुद्धिमानी से काम करना है और जो मिल रहा है उसको पहले ले लेना है। बाद में फिर और क्लेम करना है, ठीक है, और क्लेम करेंगे और उसके लिए बात करेंगे और काम करेंगे, लेकिन जो मिल रहा है उसको छोड़ना नहीं है क्योंकि जिसके पास है उसके पास तो सब पूर्ण है, पूरा फ़ायदा उठा रहा है, कोई फ़ायदा छोड़ नहीं रहा है। हमको तो कुछ नहीं मिल रहा, हम तो नील है। इसीलिए हमें जो मिल रहा है उसको ले लेना, ताकि हम कुछ प्लस साइड में आ जाए और तब फिर हम उससे बात कुछ कर सकें। यह हमारी सोच होनी चाहिए, यह हमारा स्वभाव होना चाहिए। हमें सुलझाने की एटीट्यूड में जाना चाहिए, न कि समस्याओं को पैदा करने में जाना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।